आज अगर ये किंग जिंदा होता तो पक्का इंस्टाग्राम पे नेचर फोटोग्राफी का किंग होता। रेयर बर्ड्स, एक्जोटिक एनिमल्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये सब उसके डेली कंटेंट का पार्ट होती। लेकिन ये सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, ये था उसका पैशन, ऑब्जर्वेशन का, डिटेल का और परफेक्शन का। और इस पैशन ने मुगल पेंटिंग को एक नए लेवल पर पहुंचाया, रियलिज्म और ब्यूटी के पीक तक। और सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, उसके टाइम आर्किटेक्चर भी क्वाइटली इन्वॉल्व हो रहा था, सिंपल से एलिगेंट और पावर से रिफाइंड। हम बात कर रहे हैं जहांगीर की, अकबर के बेटा, लेकिन अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ। जहांगीर का रियल नेम था सलीम और उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका आर्ट और पेंटिंग के लिए लव। अगर अकबर ने फाउंडेशन बनाई तो जहांगीर ने उसे रिफाइनमेंट और परफेक्शन दिया। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जहांगीर के टाइम के आर्किटेक्चर, मुगल पेंटिंग का गोल्डन फेज और यूनिक फीचर्स जो इस पीरियड को स्पेशल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर हम मुगल आर्किटेक्चर की बात करें तो अक्सर लोग अकबर और शाहजहां को याद करते हैं, लेकिन बीच का एक रूलर ऐसा भी था जिसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। जहांगीर ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं बनवाया, लेकिन उसके टाइम पर आर्किटेक्चर रिफाइनमेंट और ब्यूटी के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा। जहांगीर के आर्किटेक्चर का स्टाइल अकबर से थोड़ा डिफरेंट था। अकबर का स्टाइल ग्रांड, मेसिव और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, लेकिन जहांगीर का इंटरेस्ट ज़्यादा था नेचर, पेंटिंग और डिटेलिंग में। इसलिए उसके टाइम के बिल्डिंग्स में हमको देखने को मिलते हैं डेकोरेटिव ब्यूटी, मार्बल का इंक्रीजिंग यूज, डेलिकेट डिज़ाइन एंड फाइन कार्विंग और पर्शियन और इंडियन स्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड। ये पीरियड एक ट्रांजिशन फेज था अकबर के स्ट्रॉन्ग हैवी स्ट्रक्चर से शाहजहां के एलिगेंट मार्बल मॉन्यूमेंट्स तक। आगे अब हम बात करेंगे जहांगीर के आर्किटेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे अकबर डूम। अकबर डूम जो सिकंदर आगरा में स्थित है, ये मुगल आर्किटेक्चर का एक यूनिक एग्जाम्पल है। इसका कंस्ट्रक्शन अकबर ने 1605 में खुद स्टार्ट किया था, लेकिन कंप्लीट हुआ 1613 उनके बेटे जहांगीर के टाइम पे। ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है जिसमें 5 लेवल्स हैं। इसका मेन मटेरियल रेड सैंडस्टोन जिसमें वाइट मार्बल डेकोरेशन किया गया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ताजमहल से पहले एक ऐसा मॉन्यूमेंट बना था जिसे लोग बेबी ताज कहते हैं, और वही मॉन्यूमेंट एक्चुअल ताजमहल का फोटोटाइप था, तो वो है इतमत उद दौला टूम्ब जो जमुना किनारे आगरा में स्थित है। इसे बनवाया था जहांगीर के बेगम नूरजहां ने। वो उनके पिता मिर्जा गियास बेग के लिए ये टूम्ब बनवाए थे और उन्हें टाइटल दिया गया इतमद उद दौला, जिसका मतलब है स्टेट का पिलर। इसका कंस्ट्रक्शन 1622 से 1628 तक में हुआ। ये पहला मुगल टूम्ब था जो प्योर मार्बल से बना हुआ था। इस मॉन्यूमेंट की सबसे खास बात थी रेड सैंडस्टोन से शिफ्ट होकर वाइट मार्बल का यूज। यहाँ पहली बार मुगल आर्किटेक्चर में पेट्रा ड्यूरा यानी कि स्टोन इनले वर्क का एक्सटेंसिव यूज हुआ है। जहांगीर को नेचर से प्यार था, इसलिए उसने कश्मीर में गार्डन्स डेवलप किए। ये गार्डन स्पेशली चारबाग पैटर्न में बने होते थे। इसमें वाटर चैनल और फाउंटेन देखने को मिलता है, जैसे शालीमार बाग और निसात बाग। शालीमार बाग जहांगीर ने अपने वाइफ नूरजहां के लिए
1619 में कश्मीर की श्रीनगर में बनाया था। जहांगीर ने कश्मीर के बारे में कहा था, अगर फिरदौसो बर्रुए जमीन अस्त हमीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्त। इसका मतलब ये है कि ज़मीन पर अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और ये उनकी किताब तुजुक ए जहांगीरी में भी देखने को मिलता है। ये गार्डन सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि रॉयल रिलैक्सेशन और सिंबलिज्म ऑफ पैराडाइज के लिए भी थे। शालीमार बाग एक 3 लेवल का टेरेस्ड गार्डन है। इसमें पब्लिक एरिया यानी कि आम लोग के लिए, प्राइवेट एरिया रॉयल फैमिली के लिए और रॉयल पवेलियन यानी कि एम्परर के लिए। इसका अपर टेरेस पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, ब्लैक मार्बल का थ्रोन पवेलियन। इस गार्डन का डिज़ाइन पर्शियन और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस है। निसात बाग को 1633 में नूर जहाँ के भाई असफ खान ने बनवाया था। ये कश्मीर की श्रीनगर में स्थित है। ये गार्डन जहांगीर पीरियड के इन्फ्लुएंस में बना, इसलिए इसमें मुग़ल स्टाइल और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। निसात बाग की सबसे यूनिक फीचर 12 टेरेस। ये 12 टेरेस रिप्रेजेंट करते हैं जोडियक साइन या रॉयल हायरार्की। निसात बाग मुग़ल गार्डन प्लानिंग का एक मास्टरपीस है। नेचर और आर्किटेक्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन कश्मीर की ब्यूटी का आइकॉनिक सिंबल इसमें देखने को मिलता है। ये गार्डन दिखाता है जहांगीर पीरियड का रिफाइंड टेस्ट और एस्थेटिक सेंस को। अब हम बात करेंगे जहांगीर के टाइम पे मुग़ल पेंटिंग के बारे में। जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग्स का स्पेशल फीचर्स था, जैसे हालोज अराउंड एम्परर, यूरोपियन इन्फ्लुएंस जैसे शेडिंग और डेप्थ और फाइन डिटेलिंग। जहांगीरनामा, जिसे तुजुक ए जहांगीरी भी कहा जाता है, उस बुक में लिखा है कि जहांगीर आर्टिस्ट की स्टाइल को पहचान लेते थे। जहांगीरनामा बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है, मतलब एक ऐसी किताब जिसमें एम्परर ने अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को खुद रिकॉर्ड किया। इसमें जहांगीर ने अपने रूल के साल दर साल इवेंट्स लिखे हैं, जैसे पॉलिटिकल डिसीजन, कोर्ट के इंसिडेंट्स और नेचर एंड एनिमल के ऑब्जर्वेशन। ये किताब पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, जो उस टाइम मुग़ल कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। जहांगीर के टाइम पर मुग़ल आर्ट अपने पीक पर था। पेंटिंग में रियलिज्म, पोर्ट्रेट का डिटेल्ड वर्क एंड नेचर बेस्ड आर्ट। फेमस मुग़ल पेंटिंग में जहांगीर एम्ब्रेसिंग शाह अब्बास, इसे आर्टिस्ट विचित्र ने बनाई थी। इसमें मुग़ल एम्परर जहांगीर और पर्शियन रूलर शाह अब्बास एक दूसरे को गले मिलता हुआ दिखाया गया है। दोनों ग्लोब के ऊपर खड़े हैं, जो वर्ल्ड पावर को शो करता है। उनके पीछे हालो है, जो डिवाइन इमेज को रिप्रेजेंट करता है। नीचे लायन और लैम्प साथ दिखाए गए हैं, जो पीस और हार्मोनी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रियल सेंस नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक पेंटिंग है जो मुग़ल पावर को हाईलाइट करती है। असल में रियल लाइफ में जहांगीर कभी पर्शियन रूलर शाह अब्बास से नहीं मिले थे। जहांगीर के टाइम पर मुरक्का एल्बम्स अपने पिक पर थे और इन्हें डेवलप करने में फेमस पेंटर अबुल हसन का बड़ा रोल था। इस पेंटिंग्स पर जहांगीर होल्डिंग ए ग्लोब, ये उनकी वर्ल्ड डोमिनेंस और कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले बात करते हैं उस्ताद मंसूर की। ये नेचर पेंटिंग के मास्टर थे। रेयर बर्ड्स और एनिमल्स को परफेक्टली ड्रॉ करते थे।
उन्होंने साइबेरियन क्रेन, चीतास जैसे रेयर सब्जेक्ट्स पेंट किए। उनका फेमस वर्क था डोडो पेंटिंग एंड रेयर एनिमल्स डॉक्यूमेंटेशन। उनकी पेंटिंग इतनी डिटेलिंग होती थी कि ये ऑलमोस्ट फोटोग्राफ जैसे लगता था। जहांगीर ने उन्हें नादिर उल असर मतलब वंडर ऑफ द एज का टाइटल दिया था। अब बात करते हैं अबुल हसन की। ये जहांगीर के फेवरेट पेंटर्स में से एक थे। जहांगीर ने उनको नादिर उज जमा यानी वंडर ऑफ द एज का टाइटल दिया था। इनके पेंटिंग्स में स्मूथ फिनिशिंग, फाइन डिटेलिंग और रियलिस्टिक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। वो मुरक्का एल्बम के लिए भी फेमस थे। जहांगीर के पोर्ट्रेट्स को डिवाइन और एलिगेंट दिखाना इनकी खासियत थी। जहांगीर के टाइम पर मुगल पेंटिंग्स में यूरोपियन इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखाई देता है। ये इन्फ्लुएंस मेनली पोर्तुगीज मिशनरीज के थ्रू आया। इसके मेन फीचर्स शेडिंग और डेप्थ, यानी पेंटिंग्स ज़्यादा रियलिस्टिक और 3D जैसे लगने लगी। पर्सपेक्टिव का यूज, डिस्टेंस और स्पेस को बेटर दिखाया गया। हलो और एंजल्स, ये यूरोपियन रिलीजियस आर्ट का इम्पैक्ट था। और ऑयल पेंटिंग स्टाइल का इफ़ेक्ट, कलर और लाइट का इस टाइम में बेटर यूज हुआ था। यूरोपियन इन्फ्लुएंस ने मुगल पेंटिंग को एक नया डायमेंशन दिया, जहां ट्रेडिशनल आर्ट और फॉरेन टेक्निक का परफेक्ट फ्यूजन बना। जहांगीर के पीरियड में आर्किटेक्चर और पेंटिंग दोनों ने एक रिफाइंड और एलिगेंट फॉर्म अचीव किया। ये पीरियड एक ट्रांजिशन फेज था मुगल आर्ट और पेंटिंग का। आर्किटेक्चर में रेड सैंडस्टोन से शिफ्ट होकर मार्बल का ज़्यादा यूज हुआ। पेट्रा ड्यूरा यानी कि स्टोन इनले वर्क का डेवलपमेंट हुआ और बिल्डिंग्स ज़्यादा डेलिकेट और डेकोरेटिव बने। पेंटिंग्स में रियलिज्म अपने पीक पर पहुंचा। नेचर का डिटेल्ड स्टडी हुआ। पोर्ट्रेट पेंटिंग और एलेगोरी का डेवलपमेंट हुआ। जहांगीर के पीरियड में आर्किटेक्चर और आर्ट में कुछ लिमिटेशन भी थी, जैसे आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ कंपेयर टू अकबर एंड शाहजहां। पेंटिंग रॉयल सर्कल तक लिमिटेड था और कॉमन पीपल का रिप्रेजेंटेशन कम था। जहांगीर का पीरियड एक ऐसा फेज था जहां आर्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं रहा, बल्कि ऑब्जर्वेशन, रियलिज्म और फाइन डिटेलिंग का परफेक्ट ब्लेंड बन गया।